वेलकम बैक। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, जो टर्म्स होते हैं उसके ऊपर हमने बात किया था। और आप सभी को पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरा जो इस वीक है बहुत ही शेड्यूल बिजी है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग मेरे दिए हुए समय पे उपलब्ध हैं। और कल शायद क्लास नहीं हो पाएगी, कल भी हम बिजी रहेंगे। तो आपने अपना समय दिया इस टाइम पे, इसके लिए थैंक यू। और उसके बाद से डे आफ्टर टुमारो फिर रेगुलर क्लास होगी आपकी। अगर ये टाइम कंफर्टेबल होगा तो ये रख लेंगे, नहीं तो फिर दिन में भी मेरे पास समय अवेलेबल होगा तो दिन में हम शाम के टाइम पे रख लेंगे। ओके, तो हम डिस्कस कर लेंगे डे आफ्टर टुमारो। कल कोई क्लास नहीं होगी, कल एक कल्चरल प्रोग्राम है, उसमें मैं एंकर भी हूँ, तो मैं एंकरिंग करूंगा उसका। राइट, ठीक है। तो अब आते हैं मुद्दे के, जो हमने डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया कि हमारा जो ट्रेडिशनल टर्म्स हैं वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके नाम क्या थे। आज हम बात करेंगे, उसी में कुछ पॉइंट रह गए थे जो हमने कंप्लीट नहीं किया, पहले हम उसको पूरा करते हैं, फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये था हमारा जो पोर्शन था। इस पे हम लोगों ने अभी तक इसमें अगर किसी को कुछ मन में सवाल आ गया तो पूछ सकता है। ऑर्डिनरी डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस, यहाँ तक तो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था। सवाल हमने शुरू किया था एक टेलीफोन, सॉरी, एक फैन के ऊपर। तो मेरा सवाल फैन के ऊपर था कि अगर फैन है, अगर नॉर्मल फैन है तो किस तरह से बिहेव करेगा। इंटेलिजेंट फैन है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और स्मार्ट फैन होगा तो उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। राइट, ठीक है। तो पीयूष ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, काफी अच्छा आंसर है। बाकी लोगों ने भी अपने तरीके से अच्छा आंसर दिया, बट एक्यूरेसी के करीब काफी पीयूष अच्छे रहे, इस मामले में इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। आपको मौका भी मिल गया कल से अब तक। एक अगला एक फैन और था, एआई फैन। तो ये किस तरह का पंखा होगा, इसके बारे में पीयूष आप बता पाएंगे क्या? यस सर। सर मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। सर एआई फैन या फिर एआई डिवाइसेस, वो सारे के सारे जैसे आपने वीडियो दिखाई थी कल, उसमें बताया था कि डिवाइसेस क्या होंगे कि आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपने आप डिसीजन दे पाएंगे। हाँ हाँ एआई हाँ। डिवाइसेस सारे के सारे वो डिवाइसेस आ जाएंगे इस कैटेगरी में जिसमें वो खुद से डिसीजन ले पाएंगे अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। फास्ट। मतलब जो हमने वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम्म। मतलब जैसे सर अगर हमें लगता है कि किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो हमने उस टाइम पे फैन की स्पीड स्लो कर दी बहुत ज़्यादा। तो आगे से ये होगा कि जब भी उसके अंदर अगर हमने आपने टेम्परेचर। आपने जितना बताया ठीक है, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। आपने जितना बताया वो बहुत है, उतना मेरे लिए ठीक है। यस। लेकिन मैं तो उसको और थोड़ा बेसिक लेवल पे ले जाऊंगा। नो डाउट कि आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें कोई भी कमी नहीं है, बहुत अच्छा आपने किया है। और आपने एक्यूरेट पकड़ा, सही सही बात है कि आपने एक्यूरेट पकड़ा। तो पहले तो हम एआई का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली एआई है कि आप में से बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि या तो सिलेबस में भी होगा और स्पेशल ब्रांच भी बन गई आज की डेट में अलग से। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इज नथिंग, इसमें एक चीज ऐड हो गई, एक ऑटो सेंस देन ऑटो लर्न। इसमें दो टर्म्स मिलेंगे आपको, एक ऑटो सेंस एंड ऑटो लर्न, या सेल्फ लर्न, या मशीन लर्निंग। इसमें लर्निंग एस्पेक्ट, लर्न कब होगा, सेंस करेगा, जैसे कि अभी यूज कर रहे थे पास एक्सपीरियंस के आधार पे। ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और करूंगा। स्मार्ट डिवाइस, नो डाउट हर एक डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करेंगी, बात करेंगी, इसमें कोई शक नहीं, वो आपको समझ में आ गया। 5G में हमारा मेन फोकस इसी बात पे होगा, जितनी सारी डिवाइसेज बनाई जाए सब आपस में एक दूसरे से जुड़े और कम्युनिकेट करें, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसमें क्या एडिशनल होने जा रहा है, वो है आपका एआई। एआई की परमिशन देनी है नहीं देनी, इसके लिए संस्था बनी हुई है, आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का फील्ड में कितना इस्तेमाल किया जाएगा, कितना परमिशन दी जाएगी, ये डिपेंड करेगा आईटी के लाइसेंस वर्जन पे। ठीक है। वो आप समय के साथ आप उसको भी समझ पाएंगे। अभी फिलहाल हम बात करते हैं एआई होता क्या है। इसको मैं सिंपल समझाने के लिए अगर बोलूं, मैं चूंकि साइबर फॉरेंसिक को डील करता हूँ, साइबर फॉरेंसिक का ट्रेनिंग भी देता हूँ, साइबर फॉरेंसिक का एक मेंबर भी हूँ। तो नॉर्मली जब कोई आदमी क्राइम करता है मोबाइल फोन से, तो दिल्ली में सबसे बड़ा जो साइबर क्राइम का ऑफिस है दिल्ली पुलिस के पास में, वो द्वारका में है। ठीक है, उसको हम लोग साइपर लैब बोलते हैं। साइपर लैब आप गूगल में डालिएगा, साइपर लैब मिल जाएगा। ठीक है ना। तो वहाँ पे नॉर्मली कई बार क्या होता है कि वहाँ के लोग मुझे फोन दे देते हैं कि आप फोन लीजिए, इस फोन को आप एनालिसिस करिए
और एनालिसिस करने के बाद जो फोन इस्तेमाल करता है उसकी सोच विचारधारा क्या है, वो किन किन चीजों को ज्यादा देखता है, क्योंकि आदमी का जैसा सोच होता है उसी आधार पे वो मोबाइल फोन में देखता है, सोचता है, विचार करता है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें पुराने गाने सुनने का शौक होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें मार धाड़ या एक्शन मूवी देखने का शौक होगा। सबकी चॉइस अलग होती है, वो हम गॉड गिफ्टेड होता है, उसमें हम कोई इंटरफेस नहीं कर सकते। लेकिन इस चॉइस को बड़े आसानी के साथ आज की डेट में पकड़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब, एवरीबडी वेरी वेल नोन। अभी को मालूम है कि यूट्यूब क्या है। आज की डेट में एक लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो देखनी है या स्टोरेड वीडियो देखनी है तो यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकता है। अगर 2011 से पहले, ईयर 2011 से पहले की अगर मैं बात करूं, तो यूट्यूब जो सर्वर होते थे वो नॉन एआई बेस्ड थे। क्या थे? नॉन एआई। उसमें कोई एआई का फीचर नहीं था। एआई हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। 2011 में यूट्यूब ने पब्लिक डोमेन में एआई इनबिल्ट यूट्यूब स्ट्रीमिंग अपना जो वेबसाइट है पब्लिकली लॉन्च किया। इससे क्या हुआ वो भी आप समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए केशव, आपने एक नया लैपटॉप खरीदा और फर्स्ट टाइम आपने एक जीमेल अकाउंट बनाया। दुनिया का 96% पर्सनल अकाउंट, ईमेल अकाउंट अगर आप सर्च करेंगे, चाइना को माइनस कर दीजिए, तो उसके बाद दुनिया का जितने ईमेल यूजर बचते हैं ना, उसका 96% जो ईमेल आईडी है पर्सनल बेस, ऑफिशियली एक अलग मैटर है, पर्सनली जो यूज किया जाए तो जीमेल होगा। डेफिनेटली आप सभी लोग हैं, अगर मैं पूछ लूँ तो नो, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका अकाउंट जीमेल से अलग अपना पर्सनल बनाया होगा। मुझे लगता है कि सभी ने जीमेल अकाउंट बनाया होगा। तो जीमेल एक बहुत बड़ा कैप्चर किया हुआ है मार्केट। ठीक है। तो आप यूट्यूब जब खरीदते हैं, सॉरी, लैपटॉप पहली बार आपने, केशव ने, मैं केशव का एग्जांपल ले रहा हूँ, केशव ने आपने लैपटॉप खरीदा, नया नया खरीदा, और फर्स्ट टाइम लैपटॉप खरीदने के बाद लैपटॉप में आपने अपना जीमेल अकाउंट से अपना यूट्यूब खोला। फर्स्ट टाइम लैपटॉप आपने यूज किया जिसमें पहली बार यूट्यूब खोल रहे हैं, तो मशीन को नहीं पता कि आप कौन है। दूसरा, यूट्यूब को भी नहीं पता कि हु आर यू। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो पहला पेज खुलेगा फर्स्ट टाइम, वही पेज खुलेगा जो यूट्यूब ने डिफाइंड किया हुआ है। ठीक है। अब मान लीजिए केशव, आपका मन करता है हमेशा क्रिकेट देखने का, क्रिकेट के बारे में जानकारी हासिल करने का, या उसका जो भी है क्रिकेट से संबंधित आपका इंटरेस्ट है। अब आपने उसमें सर्च करना शुरू कर दिया क्रिकेट। अब आपकी जो मशीन, चूंकि यूट्यूब अब एआई बेस है, वो क्या करेगा कि अब उसने आइडेंटिफाई किया कि जो मेरा वह है यूजर है, वो सेंस कर रहा है। क्या सेंस कर रहा है? कि वो मेरा जो यूजर है वो क्रिकेट में रुचि दिखा रहा है, तो उसने ऑटो सेंस कर लिया। और बार बार अगर आप सर्च करेंगे मोर देन एन, तो यूट्यूब तुरंत समझ जाता है कि ये मेरा जो केशव गुप्ता जी हैं, ये लर्न कर जाएगा कि इनको क्रिकेट से संबंधित सारी चीजों की रुचि है, समझ जाए। तो जब नेक्स्ट टाइम यूट्यूब खोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट वह पेज खुलेगा। एडवर्टाइजमेंट माइनस कर दें तो वही पेज खुलेगा जो इन्होंने खोला था। अगर 2000 पहले का यूट्यूब खोलते, बार बार खोलते, फ्रेश खोलते, तो पहला पेज वही खुलता जो यूट्यूब ने डिफाइन किया होता। लेकिन अब चूंकि यूट्यूब एआई बेस है तो ऑटो लर्न कर रहा है और सेंस कर रहा है। तो जैसा भी पीयूष कह रहे थे ना, पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब यही है, उसने पुराने चीजों से लर्न कर लिया सेंस करते हुए। ठीक है। अब कोई ये कहे ना, अब चूंकि यूट्यूब किससे जुड़ा है? जीमेल से जुड़ा हुआ है, और जीमेल भी एआई बेस है। और जीमेल से सारे अकाउंट जुड़े हैं, चाहे आपका फेसबुक हो, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, चाहे आपका कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपका मोबाइल इंस्टाग्राम है, तो अगर मैं आपका मोबाइल लूं और इस पे कोई चीज, ऑटोमेटिकली मैंने आपका इंस्टाग्राम खोला, उस पे कोई आपका जनरल फ्रेंडशिप के अलावा बाकी चीजें जो दिखने लगी, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप इस चीज को सर्च किया था और एआई ने उसको लर्न कर लिया था। एआई बेस होने से यूट्यूब ने उसको लर्न कर लिया, जीमेल ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज है, देखने में आसान भी और डेंजरस भी है, और इसका फायदा भी उठा सकते हैं। तो आईटीयू ने कहा कि इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है उसको हम परमिशन नहीं करेंगे, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको परमिशन करेंगे। तो दुनिया में लाखों लोग सर्च करते हैं, चैट जीपीटी एक नाम का एक नया, वो भी आप लोग यूज कर रहे होंगे, उसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है। उसने क्या किया, 1024 लोगों का सर्च एट ए टाइम, एट ए टाइम, और उसका वो परमुटेशन कम्बिनेशन निकालता, फिर आपके सवालों का एक बढ़िया सा प्रोग्रामिंग बनाया गया है। उनको आपस में सर्च करके जो कॉमन आंसर होता है उसको प्रॉपर तरीके से आपको
आइडेंटिफाई करके आंसर दे देता है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है उसको, और गूगल को भी टक्कर देने वाली एक चीज बनी है चैट जीपीटी। वो एआई बेसी है पूरी तरह से, कि वो क्या कर रहा है, जो लोग सोचते हैं, जो लोग हम विचार करते हैं, उन सारे को सर्च करके आइडेंटिफाई के रूप में देता है। अब हम बात करते हैं एआई फैन के बारे में। एआई फैन, मान लीजिए आपने पहली बार खरीदा, लेटेस्ट मॉडल का एआई फैन है आपके पास में। तो एआई फैन क्या है, ऑटो सेंस एब्सोल्यूट, अगर उसके अंदर एआई हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो मान लो हमने पंखा खरीदा और फैन के अंदर एआई का फीचर है। फर्स्ट टाइम मैंने फैन खरीदा, पहली बार जब मैं फैन खरीदा और पहली बार हम फैन को ऑन किया, पंखे को नहीं पता मैं कौन हूँ। ठीक है, तो पंखा कुछ बस सेंस करता रहेगा, और बस मेरे को ऑब्जर्व करता रहेगा। मैंने रात को 2 बजे पंखा मैंने बंद कर दिया, तुरंत मेरा जो फैन है अलर्ट हो गया, क्योंकि उसके अंदर ऑटो सेंस का फीचर है। उसने देखा कि मेरा जो यूजर है रात को 2 बजे पंखा बंद करता है। ठीक है, अब मेरे प्रोग्रामिंग के ऊपर है कि मैं इस सेंस को कितनी बार रिपीट कराता हूँ। मैं एक बार रिपीट कराता हूँ, 2 बार रिपीट कराता हूँ, या 3 बार रिपीट कराता हूँ। मान लो हमारे पंखे वाले फैन वाले केस में मैंने 2 बार रिपीटेशन रखा है लर्निंग करने के लिए। अगले दिन मैंने फिर पंखे को चलाया और रात को 2 बजा, मुझे ठंड लगी, मैंने फिर फैन को बंद कर दिया। अब मेरा पंखा तुरंत लर्न कर जाएगा, सेंस किया कि भाई ये कल भी बंद किया था और आज भी बंद कर रहे हो, लर्न कर जाएगा। तीसरे दिन क्या होगा, फैन जब खोलेंगे, तीसरे ऑटोमेटिक आपके 2 बजते ही फैन पे एक अलार्म बजेगा या एक सेंसर आ जाएगा, जो कुछ भी जिस तरह से हमने प्रोग्रामिंग किया हुआ इंडिकेशन आ जाएगा। ऑटो बंद भी हो सकता है, आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अपने आप वो पंखा 2 बजे बंद हो जाएगा। तो आप समझिए कितनी डेंजरस चीज है, इसलिए 100% कभी आई कंप्लीट नहीं करना। और अभी जो जो परमिशन दिया गया कुछ सॉफ्टवेयर्स में, सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्वर्स हैं उसके ऊपर कहे गए हैं, कुछ आपके रोबोटिक सिस्टम है, या कई जगह ऑटोमेटिक डोर्स हैं, या उस तरह जगह पे इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन अभी भी बहुत जगह है जहाँ पे इसको इम्प्लीमेंटेशन से रोका जा रहा है। होपफुली कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि एआई कितना है। अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, आपने कोई भी चीज सर्च की और कहते हो कि ये चीज मैंने नहीं देखी है मेरे, तो आप गलत बोल रहे हो। आप नहीं तो आपका किसी फ्रेंड ने आपका फोन लेके उस चीज को सर्च कर चुका है, आपको इस फोन से उस आईडी से ये चीजें आइडेंटिफाई कर चुकी है, और यूट्यूब हो या जीमेल उस चीज को चेक कर चुका है। राइट, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, होपफुली समझ में आ गया। नॉर्मल फैन, इंटेलिजेंट फैन, रिमोट कंट्रोल, स्मार्ट फैन, इंटरनेट से कनेक्टेड, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, एआई बेस्ड, डेफिनेटली मशीनें अपने आप लर्न करेंगी। अभी आपको वीडियो में भी दिखाया गया था कि अपने आपस में बात करेंगी, जब मशीन को गर्म करना है, स्लो करना, सब एआई का पार्ट है। ठीक है, अब लास्ट एक लेटेस्ट नाम आपने सुना होगा, मेटावर्स, होपफुली कि सुना होगा। इसके बारे में कुछ कोई कहना चाहेगा? पीयूष, आपको कुछ आइडिया है? सर थोड़ा बहुत कोई बताओ। बात नहीं, भूलिए, गलत सही अलग मैटर है, बट बोलना इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोलिए। सर जैसे कि हमारा मतलब रियल लाइफ यूनिवर्स है, जैसे हम मतलब रहते हैं आसपास, वैसे ही एक मेरे ख्याल से मेटावर्स एक टाइप ऑफ यूनिवर्स ही है जो बेसिकली अपलोडेड ऑन द इंटरनेट है, पूरा का पूरा मतलब रियल लाइफ सिचुएशंस जो होती है वही सारी की सारी चीजें मतलब हम ऑनलाइन कर रहे हैं, जिसमें हर किसी को मतलब काइंड ऑफ जिसमें हर किसी इंसान को कोई भी मेटावर्स के अंदर एंटर कर सकता है और कहीं कहीं बाय आप कनेक्टिंग एंजॉय आप कर सकता अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, बताने की है। कोशिश अच्छा। कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो बात है हमारे समझ में नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ठीक है आपके माइंड में होगा, बट वो ओके। एक्यूरेटली नहीं मिली, कोई बात नहीं। ओके, अच्छा। एनीमर, मेटावर्स, एनीमर कनेक्ट, जता, केशव, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको सफर करना पड़ रहा है, सॉरी फॉर दिस, बट कोई यस बात सर, आ रही है सर। नहीं। ओके, यस, चलिए, हाँ ज्योता आप बोलेंगी, पहले आप बोल लीजिए। So metaverse is like VR devices से connect करके like we have an alternate reality kind of place. आप उसमें like we can अगर चाहिए तो games खेल सकते हैं, और it could be simulation or something like that. ओके, रुपेश, एक बार और पूछूंगा, रुपेश आप बता पाएंगे? खाना वाना तो खा लिया होगा। यस सर। सर मेटावर्स सर वही है कि मतलब सर ऑनलाइन एक ऐसा वर्ल्ड है, यूनिवर्स है जिसमें हम लोग अपने मतलब कुछ भी कर सकते हैं, एक वर्चुअल रियलिटी के तौर पे उसमें एग्जिस्ट कर आपने सकते हैं। बिल्कुल, आपने एक चीज तो पकड़ी कि वर्चुअल वर्ड पकड़ा। यस सर। ठीक है ना, एक वर्चुअल वर्ड पकड़ा, इसमें कोई डाउट नहीं, ये वर्चुअल है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ,
अपने लोकेशन पे, आप सभी लोग अपने जहाँ भी हैं, घर में होंगे, हॉस्टल में होंगे, जहाँ भी होंगे, आप मेरी बातों को देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का जरिया है। लेकिन जब मेटावर्स आ जाएगा, ठीक है, और मान लीजिए आपके क्लासरूम, एक क्लासरूम हम मेटावर्स इम्पैक्ट क्लासरूम बना दें कि ये क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है। जैसे होता है ना स्मार्ट क्लासरूम, अभी सुना होगा ना, स्मार्ट होम, स्मार्ट बिल्डिंग। उसी तरह से आने वाले समय में स्मार्ट मेटावर्स क्लासरूम, मेटावर्स होम, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपका क्लासरूम, आपका जो कॉलेज है क्लासरूम है, मेटावर्स क्लासरूम है, या एलटीटीसी में मैं एक मेटावर्स क्लासरूम या मेटावर्स लैब डेवलप कर रहा हूँ। वहां पे क्या होगा, आप सभी लोग बैठे हैं, सभी लोग क्लास में बिल्कुल बैठे हैं, एक फैकल्टी आएगा, मान लो मैं ही आता हूँ और मैं आपको वहां पे पढ़ाता हूँ। अगर आप मेटावर्स क्लासरूम में हैं और आप अगर मेरे को टच ना करें, तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि मेरा क्लोन वहां खड़ा है और आपको पढ़ा रहा है। मैं यहाँ पर बैठे बैठे, अभी मैं क्या, आप लाइव वीडियो देख रहे हैं, मेरा लाइव साउंड सुन रहे हैं, लेकिन अगर मेटा क्लासरूम में होते तो आप कहीं बैठे होते, तो मैं यहाँ पे एक डिवाइस, डिवाइस कैसे भी हो सकती है, मैं अपने आंखों पर भी लगा सकता हूँ या सामने कैमरा लगा के, सेटअप उसके अलग अलग फैक्टर है, उसमें कोई इशू नहीं है कि केवल आंख पे ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो क्लोन करने का मतलब, वहां पे एक लाइटिंग सिस्टम होगा, उस लाइटिंग सिस्टम से मेरा पूरी बॉडी वहां पे प्रेजेंट होगी, और प्रेजेंट होके मैं पूरा घूमकर, जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे ही मैं पढ़ाऊंगा। बस हाँ, इतना होगा कि मैं कोई फिजिकली चीज को टच नहीं कर सकता, आप मुझे टच नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको ये ना बताया जाए कि मैं वर्चुअल हूं, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं आइडेंटिफाई, मतलब मैं कोई मतलब कोई वर्चुअल आके आपको पढ़ा गया। ये सोचिए कितनी बड़ी चीज होने वाली है। समझ में आ गया ना, यहाँ से बैठकर अब आपको अमेरिका में कोई सामान खरीदना है, कोई घूमना है, तो अमेरिका में बहुत जगह शॉप बनेगी, वर्चुअल मेटावर्स शॉप होंगी, तो आप यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका के अंदर पूरे शॉप के अंदर घूमकर अपने मन पसंद की सारे सामान खरीद सकते हो यहीं से, बिना टच किए। यहीं से वहां पर केवल इंडिकेशन देना है और आपको खरीद के वो सामान आपके पास में आएगा। तो बाय पार्सल ही, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, वो भी अब वर्चुअली आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन खरीदना, आप बैठे बैठे यहाँ से अमेरिका घूम सकते हो, बिल्कुल रियल लगेगा कि मैं रियल घूम रहा हूँ अपने सीट पे बैठे बैठे। ये भी है। अब इसमें इसका एक लीगल ओपिनियन मेरे पास में ये आया हुआ है कि आप ये बताएं, ये भी आ चुका है, आपकी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इट इज ऑल्सो अप्लीकेबल इन द करंट सिचुएशन। आज की डेट में, आज की जो स्थितियां हैं उसमें ये चीज है, लेकिन हम वो आईटी परमिट नहीं कर रहा है। वाई नॉट परमिट, उसके कारण इसका ये है कि परमिट इसलिए नहीं कर रहा है कि अगर मान लो मैं आऊं आपके क्लासरूम में और गाली गलौज कर जाऊं, या मैं कोई क्राइम कर जाऊं, क्योंकि मेरा क्लोन तो वहां जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो रिमोट से जो मेरे क्लोन को इस्तेमाल कर रहा था वो मैं ही रियल में हूं। हो सकता है कि मेरी जगह कोई और यूज कर रहा हो। तो ये चीज इंश्योर जब तक ना कर ली जाए कि भाई मेरे ही केवल मेटावर्स में मेरा ही क्लोन मूव करे, मेरा ही वर्चुअल मूवमेंट हो, तो इट्स ओके। नहीं तो आप तो मशीन के हेल्प से जा रहे हैं, तो मशीन में तो कोई भी आ सकता है। तो ये लीगल ओपिनियन में भी क्वेश्चन चल रहा है कि इसका क्या क्या लीगल ओपिनियन संभव है, ठीक है। तो आने वाले भविष्य में इसको भी हम देखेंगे, नो डाउट, और जब तक आप लोग की पढ़ाई पूरी होगी इस नए वर्ल्ड में भी आ जाएंगे। देखिए कितना बड़ा चेंजेज हुआ। जब मैं पढ़ाई करता था तो उस समय केवल टेलीकॉम होता था, आईटी नाम की कोई चीज नहीं होती थी। कब की मैं बात कर रहा हूँ, 1994। उसके पहले किताबों में सुनते थे आईटी ऐसे होता है वैसे होता है, ठीक है। ये जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी, ठीक है, फिर उस समय हमारे पास घरों में पंखे इस तरह से लगे होते थे, ठीक है। घर में जो टीवी होता था उसके चैनल हम लोग मैनुअली बदला करते थे, ठीक है। फिर हमारी डिवाइसें इंटेलिजेंट, कि मैं अपना सफर बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने 2005 में फर्स्ट टाइम इंटरनेट की शुरुआत जब करी गई, उसका एक पार्ट भी रहा इंडिया के अंदर। तो फिर हमारे पास डिवाइसों का चेंज शुरू हुआ। गूगल ने सबसे पहले इन चीज़ों को आइडेंटिफिकेशन में, मतलब रजिस्ट्रेशन किया जाए मशीनों का, वो उसने सबसे पहले इस चीज़ का फायदा उठाया, ठीक है। अब एआई बेस में आप लोग आपके सामने है ही, और एआई का चीज़ें का एक्सपीरियंस भी आप लोगों ने शुरू कर दिया है, ठीक है। और पढ़ाई के लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटावर्स मेरे सामने अभी चल रहा है, लेकिन जब तक आप पढ़ाई करके निकलेंगे तो मेटावर्स भी आपके सामने होगा, बहुत ही नॉर्मल सी चीज होगी आपके लिए, ठीक है। तो ये पूरा एक सफर का सफर रहा, होपफुली कि एक सफर बहुत जरूरी है सभी के लिए, इंजीनियरिंग बच्चे चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो,
उन सबको जरूरी है कि हमने सफर कैसे तय किया, हम किस दुनिया में जा रहे हैं। राइट, ठीक है ना, जस्ट होल्ड। अब हम बात करेंगे, अच्छा अब मैं सवाल पूछूंगा, किससे पूछता हूँ, चलो हर्षिता अनम्यूट हो जाएंगे। Yes, sir. अच्छा, आप कभी, आप लोगों में से आप कभी बाघा बॉर्डर गए हैं? बाघा बॉर्डर का नाम सुना आपने? No, sir. कमाल है बाघा बॉर्डर। अच्छा, किन किन लोगों ने बाघा बॉर्डर का नाम सुना है? म्यूट हो जाइए आप, आपका डिस्टरबेंस आ रहा है बैकग्राउंड में। बाघा बॉर्डर का नाम कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने सुना है? Sir, मैंने। आप गए हो कनक? सर। Yes, sir. बहुत अच्छी बात है। मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कम से कम अपने जीवन काल में एक बार जरूर बाघा बॉर्डर जाइए, एक अलग एक्सपीरियंस होता है, उसका फायदा उठाएं। बाघा बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर बॉर्डर है, वर्ल्ड में भी काफी पॉपुलर है। वहाँ पे हर दिन एक इवनिंग भी स्ट्रीट में बीट स्ट्रीमिंग होती है, बहुत ही अच्छी चीज है, आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे जाके, प्राउड फील भी होगा। ठीक है, तो कनक आपका मेरा सवाल ये है कि आप बाघा बॉर्डर पे अगर आप जाओ, ठीक है, Yes, sir. बॉर्डर तो आपने देख ही लिया है, तो आपको बिल्कुल Yes, sir. गेट के अगल बगल इधर इंडियन होते हैं उधर पाकिस्तानी होते हैं, राइट। ठीक है, Yes, शाम sir. के टाइम में तो बाउंड्री खींच दी जाती है कि ये इंडियन है ये पाकिस्तानी है, ठीक है। जब Yes, वो sir. 3 बजे से पहले जब ये चीज नहीं होती है तो वहां पे क्या होता है ना, वो दरवाजा दूर खुला होता है। अगर आपके पास वीजा है और उनके पाकिस्तानियों के पास है तो आसपास में एक दूसरे से इधर से उधर टहल सकते, कोई बाउंड्री नहीं होती, बिल्कुल लाइज पैसेंजर जैसे बस स्टैंड होता है, ठीक है। तो आपके पास, आप जहाँ बैठे हो, एक मान लो जब तक बस नहीं आई तो आपने वहां पे सीढ़ियों पर बैठे हैं और आपके साथ एक पाकिस्तानी बैठा है। नो डाउट आप इंडियन हैं, तो आपके मोबाइल पे इंडियन टावर का सिग्नल आएगा, जो भी इंडियन टावर लगा होगा उसका सिग्नल आपके मोबाइल पे आएगा। आपके पास जो साथ में जो पाकिस्तानी बैठा है उसके पर भी नो डाउट पाकिस्तान का जो टावर लगा होगा नियर बाई उसका सिग्नल आएगा। मेरा सवाल ये है कि मैं, अगर आपने पाकिस्तानी को कॉल किया, हाय हेलो या नंबर डायल किया, तो आपका Yes, sir. हाय हेलो सब उस पाकिस्तानी तक कैसे, किन किन रास्ते या किन किन शहरों से होके जाएगा? कभी सोचा इस बारे में? बाकी लोग भी चैट में लिखते रहिए थोड़ा सा। Sir, maybe satellite के through. अच्छा, आप क्वेश्चन तो अभी कुछ और करना चाह रहे थे लेकिन आपने कुछ और ही बता दिया, चलिए आपकी बात लिख देते हैं। आपने मीडिया के बारे में बात नहीं कर रहा था, फिर भी चलो मैंने मान लिया कि आपने बोला सैटेलाइट के थ्रू जाएगा, राइट। ठीक है, अब इसके बारे में Yes, sir. बात करेंगे। और भाई कोई रास्ता, मेरा के लिए रास्ते के सवाल है, शुभम यस आप बताएं। सर मेन मेन टाउन टावर जहाँ लगे रहेंगे सर वहां से जाएंगे, मेन मेन सिटी की। अभी आप कौन से शहर से हैं? सर गुवाहाटी। आप गुवाहाटी से हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि गुवाहाटी से कोलकाता जाना है, ठीक है, यस सर। तो कैसे बताओगे, किन किन रास्तों से होके जाओगे? ये तो आपसे मैंने पूछ ही नहीं रहा हूँ कि आप यहाँ से बस पकड़ के जाएंगे कि ट्रेन पकड़ के जाएंगे कि हवाई जहाज पकड़ के जाएंगे। तो जो यस टावर सर। है एक तरह का बस ट्रेन हवाई जहाज है। हम्म। मेरा सवाल है कि गुवाहाटी से कोलकाता आना है तो हम्म। रास्ता कौन सा, रास्ते में कौन से शहर पड़ेंगे? मेरा सवाल ये है, समझ गए? यस सर। यस सर। मैं आपसे साधन नहीं पूछ रहा हूँ, कनक ने भी हम्म। साधन बताया, टावर से जाएंगे, सॉरी सैटेलाइट से जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। सईद ने भी लिखा है फर्स्ट इंडियन टावर देन टू द पाकिस्तानी टावर एंड देन टू द रिसीवर। सईद आप ना, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इलेक्शन में लगा देते, आपका सवाल गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है, ठीक है ना। तो इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, अच्छी क्वालिटी है ये, ठीक है। चलिए, और किसी को? अनुप्रिया, पीयूष आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको कुछ आइडिया लगेगा उसमें, तो आपने सामान्य में बहुत अच्छा जवाब दिया, इसमें कुछ कहना चाहेंगे? सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? मतलब मैं अच्छे से समझ नहीं पाया कि आप जानना क्या चाह रहे हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से जो, मैं यहाँ से कुछ शब्द बोल रहा हूँ, माइक से बोल रहा हूँ अपने यहाँ से, आपके पास कान तक पहुंच रहा है, तो ये मीडिया तो अलग चीज हो गई, किन किन शहर से होके जाएगा? मेरा सर हाय हेलो बात जो वर्ड है या आपका जो शब्द मेरे कानों तक आ रहे हैं वो किन किन, तो वही मैंने बाघा बॉर्डर एक बढ़िया सा एग्जाम्पल रखा क्योंकि उसमें लगभग पूरी दुनिया कंट्रोल हो जाती है, कवर अप हो जाती है, इसलिए मैंने पूछा। लेकिन पहले आप यही का बता दीजिए कि आप अपने घर में ही बैठे हैं, आपके पास फोन है और आपके साथ ही आपके पेरेंट बैठे हैं,
दोनों के पास फोन है, एक ही जगह पे एक ही पे बैठ के मैसेज कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बात कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, डजंट मैटर। आज की डेट में सब बराबर हो गया। ऑलरेडी मैं इस बात पे बता चुका हूँ कि टेलीकॉम का ही नया स्वरूप आईटी है। तो रास्ता तो सबका एक ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं हो, चाहे आप इंटरनेट का रास्ता कह लें, चाहे टेलीफोन नंबर मिला लें, या जिस माध्यम में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, रास्ता सबका एक ही होगा। अभी हम उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि शहर कौन से, मतलब आपका जो है यहाँ से, आप अभी कहाँ से बोल रहे हैं? सर मेरठ से। आप मेरठ से बोल रहे हो, मैं यहाँ पे, आप मेरठ से आपको गाजियाबाद आना है, राइट? ठीक है, एक क्वेश्चन है। यस सर। तो अगर आप मेरठ से आप गाजियाबाद आएंगे तो क्या क्या पड़ेगा रास्ते में? मोदी नगर, मुरादनगर, मोदीनपुर और दिल्ली शाह, नहीं नहीं नहीं, वो तो आ गया सर। हाँ सर, करीब मोदी नगर, मुरादनगर एंड मोदीनपुर। जो भी है, मतलब रास्ता तो ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप मेरठ से गाजियाबाद आ रहे हैं तो आप कहेंगे ठीक है पहले मैं देहरादून जाता हूँ, फिर मैं उत्तरकाशी जाता हूँ, फिर मैं वहां से जाके वो पूरा होके आता हूँ। ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं सर। ठीक है, यस कुछ ना कुछ तो रास्ता डिफाइंड होगा ना, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज डिफरेंट थिंग। यस सर। ठीक है ना। तो सर मेरा लेकिन सवाल, हाँ आप बताइए, आप सवाल समझेंगे तो। तो मतलब ट्रैवल के केस में तो सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो जैसे जो होगा उसी तरीके से जाएंगे हम, तो उन्हीं शहरों के थ्रू मैं होके जाएंगे। मैं मान गया, टेक्निकली तो लॉजिकली बात है कि कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, जिस पे ट्रैफिक कम होगा, वो तो टेक्निकली हम वही फॉलो करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन सर लेकिन कहीं ना कहीं रूट तो होगा, मैं रूट जानना चाहता हूँ। अभी आपने सोचा है कि दो लोग एक साथ घर में बैठे हैं, एक दूसरे को मेरठ में ही बैठे हैं, ठीक है, मेरठ में अपने कौन से लोकेशन से बात कर रहे हैं मेरठ में आप? सर गंगानगर। कौन सा नगर? सर गंगानगर सर, आईआईएमटी गंगानगर, कॉलेज हाँ है। समझ गया गंगानगर। ठीक है, गंगानगर में ही बैठे हैं, गंगानगर में ही टावर लगा हुआ है, तो आपस में अगर बात कर रहे हैं तो फिर कौन से उससे मतलब एक ही जगह बैठे तो उनका पाथ क्या होगा? दोनों एक टावर से जुड़ेंगे, नो डाउट। आगे का रास्ता यस क्या सर। होगा? सर कोई मैसेज कर रहे हैं। हाँ सर कोई कोई दिक्कत। मैसेज कर रहे हैं, तो फिर तो सर मतलब यही होगा कि जो मैं चीज मतलब डाल रहा हूँ वो पहले इंटरनेट पे अपलोड होगी थ्रू, मतलब जो मेरा वाईफाई है उस पे पैकेट्स की फॉर्म में चला जाता है डेटा, और फिर बाद में जो मतलब जो वाईफाई से मैं कनेक्टेड हूँ वो डायरेक्ट इंटरनेट पे उसे अपलोड कर देगा, और फिर बाद में वहां से वो टावर पे जाएगा, एंड देन टावर से वो सिग्नल उसे रीडायरेक्ट कर देगा तुरंत तुरंत, मतलब वापस से इंटरनेट में ही। और मतलब उसके अंदर एड्रेस, मतलब बेसिकली जो टारगेट एड्रेस होते हैं वो भी रहते हैं, तो वो पैकेट जो है एक कोई एक बात नहीं, करके कोई बात, मैं आपकी एड्रेस बात पे समझ पहुंच गया। जाता है। टेक्निकली अगर मैं आपसे पूछूंगा तो नो डाउट कि आप इसमें बिल्कुल अच्छे से जवाब देंगे, नो डाउट, मैं मान चुका, ठीक है। मैं अभी आपको पहले मैं बात करता हूँ, चलो तो कोई बात नहीं। और किसी को कुछ Yes. कहना है? थोड़ा समय का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। डिस्कशन में हमने समझ लिया कि मुझे पूरा ही बताना पड़ेगा। केशव आपको याद है या भूल गए? सर भूल गया हूँ सर। कोई बात नहीं, भूल गए तो अच्छी बात है, फिर से अब नहीं भूलोगे, ठीक है ना। चलिए, आ, मैं इसके लिए ना ऐसा करता हूँ, पीपीटी की मदद लेता हूँ। देखिए, कोई भी चीज जब शुरू होती है ना, कोई भी चीज आपको पढ़नी है, हमेशा एडवांस पे जाने से पहले वहां से शुरू करिए जहां से कोई चीज शुरू होती है। और जब शुरू होती है तो फिर आप कभी भी बीट नहीं करोगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ। देखो, नो डाउट कि जब टेलीफोन की शुरुआत हुई, कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग हुई, तो सबसे पहला ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। और जब उस समय उन्होंने स्टार्ट किया, और उससे लेकर आज तक जिस मीडिया का हम प्रयोग करते हैं वो है कॉपर वायर। कौन सा मीडिया है? कॉपर वायर। और कॉपर वायर की खासियत क्या है भी जान लो। कॉपर वायर इतने इंपॉर्टेंट वायर है, बचपन में हो सकता है आप लोगों में से भी किसी ने किया हो ये ऐसी तरह के खिलौने। हमारे टाइम में तो इतने एडवांस खिलौने नहीं होते थे, तो हम लोग गांव में क्या करते थे ना, दो खाली डब्बे लिया पेप्सी का, उसको छेद किया और एक धागे से लेके दूसरे को लगा दिया, और फिर हाय एक मुंह से बोला हाय हेलो, दूसरे ने कान में लगाया, तो मेरा जो शब्द है वो दूसरे के कान में चला जाता था। कैसे? उस धागे से। कहने का मतलब है कि अगर दो सिंपल डब्बों को भी अगर मैं धागे से लगा दूं तो एक से दूसरी जगह कम्युनिकेशन होने लगता है, राइट? ठीक है। तो उसी तरह से अगर दो सिंपल डब्बे लें, उन्हें छेद करें और कॉपर वायर यूज करें, ठीक है, तो यह दूरी क्रिटिकली निकाला गया तो 5 किलोमीटर, कुछ केस में 6 किलोमीटर तक पॉसिबल है। मेरी बात समझ में आ गई? अगर दो सिंपल डब्बे लें, उनको छेद करें और एक
कॉपर वायर कभी प्योर नहीं होता है, ये हमेशा कुछ ना कुछ के मिक्सर के साथ मिलाया जाता है। पहले लेड के साथ मिलाते थे, फिर उसके बाद एल्युमिनियम मिलाया, ठीक है, अलाव मिलाते हैं। और आज के डेट में ये कैडमियम कॉपर है। आज की डेट में अगर घरों में आपके मान लो बीएसएनएल का ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन है, या घरों में जो भी आपके वो क्या कहते हैं होटल के अंदर जो टेलीफोन्स लगे होते हैं, तो ये जो वायर होता है कैडमियम कॉपर होता है आज की डेट में। तो इसकी खासियत है 5 या 6 किलोमीटर पे डायमीटर, अगर पतला वायर है तो 5 किलोमीटर, मोटा वायर है तो 6 किलोमीटर। इतना मैं टेक्निकली नहीं भेजूंगा ताकि आप भूल ना जाए, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए, पतले वायर की दूरी 5 किलोमीटर संभव है। तो इंसान ने इसी चीज का फायदा उठाया, और उसका फायदा उठाया तो बीएसएनएल का ग्राहम बेल, ये हमारे इंडिया की खासियत है कि जब टेलीफोन की शुरुआत हुई पूरी दुनिया में, जब ग्राहम बेल ने लाया, लगभग वही समय था हमारे देश के अंदर भी टेलीफोन आया। और हमारे देश के अंदर ब्रिटिश रूल था तो नो डाउट उन्होंने इस चीज को अपने लिए उठाया, लेकिन वो टेलीफोन का दौर और आज का भी दौर, हम लोग उसी ना ही आगे हैं जैसे बाकी दुनिया आगे है। ऐसा नहीं, कम्युनिकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें इंडिया नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, भीड़ है, जियोग्राफिकली इतना ज्यादा वो है, तो डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं कर पाए, बट टेक्नोलॉजी वाइज हर पॉइंट में हम लोग इसमें नंबर 1 है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। इसीलिए दुनिया के लोग ट्रेनिंग लेने के लिए कम्युनिकेशन में आईटी में इंडिया में आते हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पे बैठकर भी, और ऑफलाइन में भी बहुत सारे अभी 1 सितंबर से लेके 6 सितंबर के विदेशी भी यहाँ पे आने वाले हैं। साल में 2, अभी एक मैंने साइबर फोरेंसिक का भी दिया था, ऑनलाइन दिया था, लेकिन अब इस बार ऑफलाइन दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मतलब कहने वाला, ये लोकेशन इज द बेस्ट लोकेशन इन द वर्ल्ड फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज, कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा लोग। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं उस टेलीफोन पे जाऊंगा जहां से शुरू हुआ था, फिर आज के जो मोबाइल है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज भी आप लकी हैं कि अगर बीएसएनएल का कोई टेलीफोन एक्सचेंज विजिट करेंगे तो उसमें क्या क्या पाएंगे। नियर बाई अभी भी अवेलेबल है। अगर एलटीसी में जैसे केशव आए हैं तो इनको मैं ऑफलाइन दिखा पाऊंगा, तो ये, और बाकी आपको वीडियो के माध्यम से मैं इसको दिखाऊंगा। तो आप कोई भी टेलीफोन एक्सचेंज में चले जाएं आज की भी डेट में, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, नाम बदलेगा। जैसे टेलीकॉम का नाम क्या हो गया, आईटी कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है ना, आईटी हो गया। उसी तरह से इनके नाम बदले गए, बट एक्चुअली है वो की चीज। तो पहले यहाँ एक स्विच रूम मिलेगा, इसमें कुछ लोग कंप्यूटर पे बैठे होंगे, इस रूम में सभी लोग को अलाउ नहीं होगा। एक रूम मिलेगा एमडीएफ रूम, इसमें केवल वायर 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 होगा। एक रूम होगा आपका पावर प्लांट, और एक रूम होगा बैटरी रूम। टेलीफोन एक ऐसा व्यवस्था है जहाँ 24 घंटे पावर सप्लाई की जरूरत होती है। इसकी व्यवस्था बिल्कुल वैसे ही की गई है जैसा कि आपके घरों में इन्वर्टर या बैटरी का, लाइट चली गई तो आपने इन्वर्टर यूज किया हुआ है, बैटरी पे लोड आ जाता है, घर में आप इंतजार कर सकते हैं कि लाइट आएगा कि नहीं आएगा, फिर जनरेटर चला देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन आपका ये एक्सचेंज में हम इंतजार नहीं कर सकते, तो लाइट जाएगा, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में आपका ये है, इस पे मेंस की कंट्रोल होता है, और मेंस जैसे फेल हुआ तो बैटरी पे लोड आ जाएगा, हम यहाँ इंतजार नहीं कर सकते, जनरेटर भी लगा के रखते हैं। तो तीनों का कॉम्बिनेशन होता है जो 24 घंटे पावर सप्लाई बिना रुके आपको एक्सचेंज को दिया जाता है, राइट, ठीक है। उसके बाद आपका एक ट्रांसमिशन रूम होगा, जो देख रहे हैं बिल्कुल स्पीच रूम जैसा। अब होता क्या, हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकल कॉल और ट्रंक कॉल। अभी भी आपने कहीं सुना होगा लोकल कॉल है या ट्रंक कॉल, एसटीडी पीसीओ मूवी में अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं, या कहीं जाते होंगे तो कहीं पढ़ते होंगे एसटीडी लिखा है, पीसीओ लिखा है, ठीक है। तो ये वही चीज है जो यहाँ पे बात कर रहे हैं। लोकल कॉल और ट्रंक कॉल का मतलब क्या है। तो सबसे पहले अगर मान लो अभी मैंने सवाल पूछा, मैं अभी मान लेता हूँ कि ना तो मोबाइल आया, कुछ भी नहीं आया, अभी केवल लैंडलाइन चल रहा है, वो भी कॉपर वाला लैंडलाइन चला, उस केस में तो ये मान लीजिए एक फोन आपके घर में लगा हुआ है, अभी बीएसएनएल का मान लेते हैं क्योंकि बीएसएनएल और एयरटेल और आपके वही जो थे, तो एक फोन लगा है, ये मान लीजिए आपका पीयूष के घर में लगा, मेरठ में है, ठीक है ना। और मैं मान लो पीयूष के घर के बगल गंगानगर में ही रह रहा हूँ, ये मान लीजिए मेरा नाम है, क्योंकि मेरे पास भी एक फोन है, ठीक है। तो दोनों का फोन एक ही जगह एक ही लोकेशन में है, पीयूष ने मुझे फोन किया, या ये भी कह सकते हैं कि पीयूष के घर में ही 2 लैंडलाइन लगा, तो भी एक ही जैसा कंडीशन ऐसी होगी, ठीक है। उस केस में क्या होगा, घर ये आपका जो टेलीफोन वायर है, ये घर के अंदर एक बॉक्स होता है जिसे हम लोग एलजीओ या रोजेट बॉक्स बोलते हैं। घर के बाहर एक पोल होगा या घर के दीवार होगा। इससे क्या होता है, 5 से 6 घरों में नियर बाई, ज्यादा से ज्यादा पहले 10 घरों में, लेकिन आजकल 5 घरों में ही वायर होते हैं। तो यहाँ से वायर यहाँ पे आएगा, और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे बिजली के वायर में और टेलीफोन के वायर में एक डिफरेंस है। बिजली का वायर होता है जितने कस्टमर उतने वायर,
सॉरी, टेलीफोन के बारे में जितने कस्टमर उतने वायर, अगेन आई रिपीट, टेलीफोन के बारे में जितने कस्टमर उतने वायर। बिजली के बारे में क्या होता है, एक ही प्लग के अंदर पंखा ट्यूबलाइट सब चला दोगे, लेकिन टेलीफोन में नहीं होगा, टेलीफोन में सबके लिए अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये एक्सचेंज के अंदर आएगा। ये रास्ते यहाँ पे क्या होता है, सबके इकट्ठा हुए रास्ते में इस तरह का आपने लोहे का बॉक्स भी देखा होगा जिसको पिलर बोलते हैं। ये आसपास के जितने भी डीपी के वायर सब अंडरग्राउंड हो जाते हैं यहाँ से, इन सबके वायर इकट्ठा हो जाएंगे। यहाँ 500 घरों का वायर इकट्ठा हो गया। फिर उसके बाद मूव करेगा, ये जहाँ दिखेगा कैबिनेट, ये आसपास के इस सबके जो वायर इकट्ठा होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर होती है, डिपेंड करेगा किस तरह का वायर हमने यूज किया है, लेकिन मैक्सिमम 6 किलोमीटर ही होगा। एक्सचेंज के अंदर ये जो एमडीएफ था, हमने अभी बोला एमडीएफ, एमडीएफ कुछ नहीं होता, आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में जितने लोग होते हैं उन सबका वायर यहाँ इकट्ठा हो जाता है। और फिर फाइनली यहाँ पे अब मैंने नंबर मिलाया मिस्टर ए को मिस्टर बी से, ठीक है, ए को मिलाया मैंने मिस्टर बी से, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि ये यहाँ तक यहाँ आया। पुराने जमाने में यहाँ इंसान बैठा करते थे, ठीक है, पुराने अगर मूवी देखोगे ना दीवार फिल्म की, तो यहाँ पे इंसान बैठा करते थे। तो अमिताभ बच्चन एक मूवी देखना दीवार, तो उसमें बोलता है कि मुझे फला पर्सन से बात है, तो यहाँ पे जो फला जो बैठा होता था आपस में एक दूसरे को जोड़ देता था, मैनुअली कनेक्ट कर देता था। मैनुअली एक दूसरे को जोड़ना ही स्विच कहलाता है। हाथ से वायर लिया और जोड़ दिया, अगर वायर क्या है उसका भी वायर इन्हीं में है, तो ये कहलाएगा लोकल कॉल। ये पहले इंसानों द्वारा, फिर उसके बाद हमारी जो है जुड़ाव, फिर के बाद एमडीएफ कैबिनेट पिलर जुड़ जाएगा। तो अगर दो लोग बगल में भी घर में ही दो फोन रखा है ना, तो पूरा वायर यहाँ आएगा और यहाँ पे जाएगा। तो ये जो पहले इंसानों के द्वारा, जिसे ऑपरेटर बोलते हैं, टेलीफोन ऑपरेटर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्विच, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आया, इलेक्ट्रॉनिक स्विच आया, और आज के जमाने में अभी ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, यही स्विच कन्वर्ट हो गया है हमारा आईपी स्विच में। काम में कोई चेंजेस नहीं हुआ, काम का मतलब है कि ऑटोमेटिक दो लोगों को जोड़ना। जैसे कि हम लोग अभी आपस में जुड़े हैं, मैं कोई बात कर रहा हूँ, सबके पास मैसेज जा रहा है, तो बीच में एक आईपी स्विच है। अब आईपी स्विच इतना फास्ट होता है कि आपको विद इन सेकंड सबको मेरी मैसेज, जो जो लिंक पे जुड़े सबको भेज रहा है फटाफट फटाफट, ठीक है। तो स्विच का मतलब है टेम्पररी बेसिस पर दो लोगों को जोड़ना। और लोकल लेवल का, लोकल का मतलब अगर सेम स्विच है तो ये कहलाएगा लोकल कॉल। तो ये रियल स्ट्रक्चर हो गया लोकल। अगर आप फोन मिला रहे हैं, मतलब अब मेरठ की बात कर ले, पीयूष कह रहे हैं मैं गंगानगर में हूँ, मैं कह देता हूँ मैं ब्रह्मपुरी में हूँ, दोनों अलग लोकेशन है, एक आपका साउथ में एक नॉर्थ में है, ठीक है। तो दोनों की लोकेशन अलग होगी लेकिन शहर एक ही है, मेरठ शहर एक ही है, लोकेशन बदल गई, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, 5 किलोमीटर के दायरे से भी ज्यादा हो गया, तो हर 5 किलोमीटर रेडियस पर टेलीफोन एक्सचेंज। आपने कभी सोचा है कि बीएसएनएल निकलो तो हर 4 कदम पे टेलीफोन एक्सचेंज मिलता है? उसका कारण भी आपको समझ में आ गया है, क्योंकि टेलीफोन की जब से शुरुआत हुई और अब तक हम कौन सा वायर यूज कर रहे हैं, कॉपर का वायर यूज कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें, अगर टेलीफोन एक्सचेंज बदल जाए, ये हमारे पीयूष का है, मान लीजिए यहाँ तक तो कोई सोचना नहीं, यहाँ तक आ गया। अब इस स्विच ने कहा कि जिसको नंबर मिलाया गया उसका वायर इनमें नहीं है, मैं उनको नहीं जोड़ सकता, तो फिर क्या होगा, वहां पे हर शहर के अंदर एक मेन टेलीफोन एक्सचेंज बनाया गया। हर शहर के अंदर मेन शहर टेलीफोन, मेरठ में शास्त्री नगर है, गाजियाबाद में राजनगर है, हर शहर के अंदर हर रिक्शे वाले तक को पता होता था कि शहर का मेन टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ है, राइट, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से ये मेन टेलीफोन एक्सचेंज, इंसान पहले बैठते थे तो वो भी यही करते थे, एक इंसान यहाँ पे जोड़ के उसको मेन भेज, उनको बोलते ट्रंक लाइन। जैसे एक्सचेंज बदला, ट्रंक लाइन एसटीडी, दो स्विच, यानी एक स्विच से दूसरे स्विच पे जाने की बात आ गई, तो दो स्विच की लाइन आपस में ट्रंक लाइन कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रंक? दो स्विच, ठीक है ना। तो ये आपका वहां पे, और ये ऑप्टिकल फाइबर आज से नहीं है, ये जो वायर है यहाँ से यहाँ तक तो आपने कॉपर वायर देखा, यहाँ से तक यहाँ तक का जो वायर है वो आपका ऑप्टिकल फाइबर हो गया, और ये 1986 से है। ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये रियलिटी है, दिस इज रियल फैक्ट। और ये हमारा यहाँ पे पहुंच गया मेन टेलीफोन एक्सचेंज में। और मेन टेलीफोन इस स्पीच का काम क्या होता है, कौन सा कस्टमर, और इसका काम क्या है, कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये भी वहां पे जोड़ देगा दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज में, और फिर वो कनेक्ट, उसका लोकल जो व्यवस्था होगी वही एमडीएफ पिलर करके ये आपका कनेक्टिविटी हो गया। तो एक शहर के अंदर इस तरह से जाल बिछाया गया था।
सभी को इतना समझ में आया जितनी बातें बोली? ये रियल स्ट्रक्चर है, ये वो किताबी ज्ञान नहीं है, वास्तव में जैसा फैलाया गया उसके बारे में। ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट इज द ट्रंक लाइन? ट्रंक लाइन का मतलब है कि अब ये देखिए, ट्रंक लाइन का मतलब ये तो एक स्विच है ही, अब हम किसी और में जा रहे हैं, तो ये जो लाइन है एक स्विच से दूसरे स्विच में चले गए, तो इस लाइन को हम लोग ट्रंक लाइन बोलते हैं। ट्रंक लाइन का मतलब है जब मेन, ये होगी कस्टमर की लाइन, कस्टमर जिससे जुड़ा है। लेकिन जब हम अब किसी और जगह जाने की कोशिश करेंगे तो एक स्विच से दूसरे ट्रंक लाइन, और इसका पहले बोलते थे एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग भी बोलते, किसी ने नंबर मिला, उसका वायर यानी है तो उसका प्याज अलग लगता था। ठीक है, तो ये सारे, ये दोनों ट्रंक लाइन कहलाएंगे। ठीक है, ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ना पीयूष, समझ में आ गया? ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, इतना ही खाने पीने का इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा याद रहेगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा परसों से आपको ज्यादा समय देने के लिए। अभी इन दोनों का कल लास्ट वीडियो का भी रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर पाया, और इन दोनों का मैं आधे घंटे के अंदर अभी वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। और एक दो लोगों का मुझे ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी है, आप में से और किसी को ज्वाइनिंग रिपोर्ट कॉलेज की रिक्वायरमेंट तो नहीं है? और एक तो हर्षिता को चाहिए, और किसी को रिक्वायरमेंट हो तो मेरे को चाहिए, कनक आपको भी चाहिए, तो ऐसा ना आप ग्रुप में जिनको भी ज्वाइनिंग रिपोर्ट चाहिए, वो ग्रुप में अपना नाम, कॉलेज का नाम, पोस्ट और कितने वीक के लिए, वो मेरे को लिख के डाल दें। कल मैं आपको 9-10 बजे तक इसको मैं शेयर कर दूंगा मॉर्निंग में। ठीक है, जरूरत है तो, जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती नहीं है। ठीक है ना? कुछ कॉलेज मांगता है कि भाई ऑफर, कहते हैं कॉलेज का ऑफर लेटर दे दो या ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दो कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को जरूरत है, कोई नहीं, हम दे देंगे। ठीक है, दो का आ गया, कनक का आ गया, अर्शिता का, बाकी लोग भी दे सकते हैं, मैसेज व्हाट्सएप में कर दीजिएगा आप ना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक फॉर ज्वाइनिंग। सर हाँ पूछो। सर एक डाउट था छोटा सा। पूछिए। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि 5 से 6 किलोमीटर पे हर टाइम पे मतलब एक हमारा टेलीफोन एक्सचेंज लगा रहता है। बिल्कुल। पर सर कॉपर वायर में सर सिग्नल्स की फॉर्म में तो सर डेटा ट्रांसफर होता है, मतलब जो हम वो बोलते हैं कॉल पे भी। कॉपर में तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव करता है, ये और कुछ नहीं होता। ये सर तो सर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को तो सर हम रिपीटर या फिर एम्पलीफायर से भी तो वो कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, मतलब आप नहीं अगर नहीं 5 से 6 किलोमीटर के नहीं बाद। नहीं नहीं नहीं, आप कम्युनिकेशन के फील्ड में ये चीज नहीं कर सकते। पर करते अच्छा। थे, उसकी जगह जो आपकी बात है मैंने मान ली, उसकी जगह पे हम मीडिया के बारे में जब नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे तो कोएक्सियल मीडिया। अभी यहाँ क्या सिंपल, ये आपका कॉपर वायर है। ठीक है, कॉपर यस वायर सर। की दूरी बढ़ाने के लिए, आपकी जो बात कह रहे हैं उसकी दूरी बनाने के लिए हम लोगों ने कोएक्सियल वायर यूज, कोएक्सियल भी क्या है, एक तरह का कॉपर वायर ही है, बट इसका क्या ज्योमेट्रिकली डिजाइन कर दी गई, तो ये जो दूरी थी 40 किलोमीटर हो गई। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, इसमें आपस में डिस्टार्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका रिफ्लेक्शन, ये सब चीजें होने लगी। तो जो आप कह रहे हो रिपीटर और रीजनरेटर है, इसके सिग्नल में पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता। टीवी का कम्युनिकेशन करना एक अलग मैटर है, केबल टीवी लगाना एक अलग मैटर है, बट कम्युनिकेशन में मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर जाए, आपके पास सही जाए, तो ये रिपीटर रीजनरेटर से संभव नहीं है। इसके लिए आपको, हाँ, केबल का दूरी बढ़ाई जा सकती थी, वो कोएक्सियल के रूप में किया गया, लेकिन ये बहुत ही महंगा पड़ा, चोरियां बहुत होने लगी। ठीक है ना, इस वजह से इसको हम लोगों ने यूज नहीं किया। आपकी सोच बिल्कुल सही है कि कर सकते थे, करने, लेकिन कई काम करने के लिए ऐसा भी है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जाते जाते, आपको अच्छा भी लगेगा। पीयूष, मान लीजिए आपने एक बहुत बढ़िया लैपटॉप खरीदा, नया नया, ठीक है, और घर पे ले आए और लगाया आपने आराम से, और अपने दोस्त को बता रहे हैं, देखो मैंने लैपटॉप खरीदा है, करीब 55,000 रुपए का लैपटॉप है, और इस लैपटॉप में ये फीचर है। दोस्त ने मुस्कुराया, और मुस्कुराने के बाद बोला कि ऐसा करो, अपने ये टीवी खोलो। टीवी खोला, और टीवी में मोदी साहब अपने चिरपरिचित अंदाज में बोल रहे हैं कि ये जो पीयूष ने लैपटॉप खरीदा, इनके पूरे बैचमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने खरीद लिया है। तो व्हाट इज योर रिएक्शन? सर दुखी हो जाएंगे। क्या आप लैपटॉप तोड़ दोगे? नहीं लैपटॉप सर, फेंक दोगे? नहीं दोगे ना। तो वही नहीं। चीज मैं कहना चाहूँ, आपने बिल्कुल सही सजेशन दिया। जब ये कॉपर वायर बिछाए गए थे ना, उस समय ना तो रिपीटर होते थे ना रीजनरेटर होते थे। ठीक है, अब जमीन में तो फैला दिया अरबों रुपए का संपत्ति। यस ठीक, सर। समझ में ना? अब वो आपकी बात को करने के लिए तो
क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ने वाला था, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 5 की जगह 15 हो जाता, 20 हो जाता, इतना ही फर्क पड़ता। और कितने रिपीटर लगाते भाई, ठीक है। तो इसलिए यस सर। टेक्निकली प्रैक्टिकली भी हमें चीज को देखना पड़ता है, क्या हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, गुड नाइट। और अगला बैच है, अभी उनका टाइम हो गया तो आप लोग छोड़ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।